नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। जी हां, आज आपको मैं लेकर आई हूं जम्मू की ओल्ड सिटी में। दरअसल ओल्ड सिटी की अगर बात करें तो बहुत सारे एरियाज़ आते हैं जिसमें शालामार आता है, पकड़रंगा आता है, प्रीड आता है, कचिशोनी आता है और ऐसा ही एक रास्ता अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये रास्ता जो है मैं आपको बता दूं कि दीवाना मंदिर यानी कि कचिशोनी से लेकर जो पकड़रंगा की तरफ रोड जाता है उस रास्ते को ये रोड जो है जोड़ता है, यानी कि इस रोड को दीवाना मंदिर के रोड से नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, लोग आप देख भी सक रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये आवाजाही जो है लोगों की देखने को मिल रही है। पर मैं यहाँ पर आपको क्यों लेकर आई हूँ वो आपको बता दूँ। दरअसल अगर इस सड़क के हालातों की बात की जाए वो देखकर खुद थोड़ा सा हैरानगी होगी कि भाई यहाँ पर चले तो चले कैसे। यहाँ पर लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलें आ रही हैं और इस सड़क के हालात अभी ऐसे नहीं हुए हैं, ये हालात पहले ही ऐसे थे और अभी तक यहाँ पर किसी की नज़र नहीं गई है। तो चलिए कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है। संजय माहिन। संजय जी, अगर बात की जाए आपके रोड की तो किस तरीके का अगर हालात यहाँ पर चलने वाले भी नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये रोड है, हो गया कोई इसको 2 साल हो गए में। तो कारपोरेटर को हमने पकड़ा था, वो बोलता अगर इसको रोड को बनाना है तो लगेगा मार्च में बनेगा जी, पहले बन नहीं सकता। 2 सालों से उनके पास टाइम नहीं था या क्या इशू? टाइम था लेकिन उनके पास कोई होगा, पैसे की थोड़ी होगी दिक्कत होगी। जो आता पैसे कारपोरेटर के पास ही आता सारा, तो कारपोरेटर अपना काम चला रहा है। लोगों को जो लोग जाते हैं किसी का पैर मुड़कता है वो नीचे आ जाता है, उसको मतलब दिक्कत भी आती है, लगी भी जाती है। कई बारी बड़े इधर गिरी जनानियाँ भी गिरी कई बारी बहुत। तो हमने बड़ी अपील की है लेकिन हमारी सुनी नहीं गई, इसमें कुछ नहीं सुना हमारा। तो अगर बात की जाए काम की तो इससे रोड की वजह से काम पर क्या इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल काम बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल धंधा जो आते हैं ना, जो 25% गाहक आता है इधर, बाकी उधर से क्रॉस करके अच्छी जगह जाता है जहाँ पे सफाई हो। इधर सफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ही कचरा ही है जहाँ पे सारा। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह मतलब कि आपकी तरफ से मानी जाती है और अब क्या कहना चाहेंगे कि रोड का काम जो है कब तक करवाना चाहिए? ये रोड का काम इन्होंने बोला था कि मार्च में फाइनल हो जाएगा रोड का। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम धंधा इधर मतलब नारे लगाएंगे और इनकी बैंड बजाएंगे, इधर ही बजाएंगे बैंड, अच्छी तरह बजाएंगे। फिर इनको नंगा करेंगे, बिल्कुल ओपन नंगा करेंगे इनको। आपका नाम? पारुल गुप्ता। पारुल जी, अगर बात की जाए आपके रोड की हालात, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पिछले 2 सालों से ये रोड नहीं बना है, कितना बिजनेस सफ़र हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोरोना ने तो आगे ही हमारा बिज़नेस काफ़ी सफ़र करवाया है और आगे से ये रोड जो है जिसकी हालत 1.5-2 साल से ऐसी ही है। कितनी बार हम जा चुके हैं, कितने बार आप इंटरव्यू भी ले चुके हैं, कितनी बार हम लोग प्रशासन से रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, बट इसका कुछ नहीं हो रहा। हमें सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है कि हाँ अब हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, बट कुछ ज़मीनी तौर पे आप देख लीजिए, आप ही 1.5-2 साल से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा और हमें नहीं कोई उम्मीद है कि आगे भी कुछ होने वाला है। मतलब कि अगर बात की जाए कॉरपोरेटर जो कि मतलब कि एक चुना गया था, जब उसने एक बड़े वादे भी किए होंगे कि हम इस तरीके से प्रोग्रेस करवाएंगे, डेवलपमेंट के नाम पर ये चीज़ें होंगी। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए कुछ नहीं हुआ, तो कॉरपोरेटर की तरफ से क्या कहना? कॉरपोरेटर जी को हमने इधर लाया भी हुआ था, उनको बुलाया था यहाँ पे, उनको ज़मीनी तौर पे इस परेशानी से अवगत भी करवाया था हमने उनको। उन्होंने भी हमें बोला कि हाँ जी मार्च से काम शुरू हो जाएगा। अब वो देखते हैं, हम मार्च का वेट कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास भी करने को कुछ है नहीं है। हम उनसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम भी कहाँ जाएँ, बिज़नेस तो हमारा आगे ही बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। अब हम कॉर्पोरेटर के पास जाके रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। पहले भी उनसे की थी, इस बार उनको पकड़ के लाया, उनको इधर बिठाया, उनको दिखाया, कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा हूँ, बट कोई टेक्निकल दिक्कतें हैं तो उसकी वजह से काम रुका पड़ा है। अब मार्च तक वेट कीजिए, अगर मार्च तक नहीं हुआ तो हम भी आपके साथ धरने में बैठ जाएंगे। तो मतलब कि आप इंतजार कर रहे हैं मार्च का? अगर मार्च तक हाँ, कॉर्पोरेटर ने तो हमें जो बोला है, अब हमें बोला है कि उसने डेडलाइन दी है कि मार्च तक ये काम हो जाएगा, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि मार्च तक का। बाकी हमारे पास तो सफरिंग करने के सिवा और कुछ काम तो है नहीं है, हम सफ़र ही कर रहे हैं। वीरेश महाजन। वीरेश, अगर बात की जाए आपकी शायद शॉप है यहाँ पे, जी, और इसके रोड के हालात देखकर क्या कहेंगे और कब से ऐसे हालात हैं इस रोड? ये तो मैम कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है, शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। 2 साल हो गए हैं इस गली को जो ये बना नहीं पा रही। ये मेन लोकेशन है, दीवाना मंदिर, प्राचीन मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर है और उसके बाहर की सड़क का ये हाल है। बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मैम काम ही नहीं है, ज़ीरो काम है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयां करने के लिए, मैं क्या बताऊँ आपको। ज़ीरो काम है, ज़ीरो। सुबह आना और बैठना, बस ड्यूटी देना है।
बस यही है कि ग्राहक का और मौत का कोई पता नहीं है कब आ जाए। तो अगर बात की जाए यहाँ के कॉरपोरेटर की, वो उनको छोड़ो, वो कॉरपोरेटर नहीं है, वो मुझे लगता है उन्होंने नई नई बीजेपी ज्वाइन करी है, उनको पता नहीं है कुछ इतना अभी, वो आते नहीं है यहाँ पे, उनको कोई लेना देना नहीं है इस वार्ड से, इस बाज़ार से। तो आपने जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से इसकी कंप्लेन की है, इसके बारे में कुछ उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस या कुछ उनका कहना? नहीं मैम, वो होते ही नहीं है, कंप्लेन करने ही किसको है। 2-4 बार हमने बोला ये है वो है, वो उनका काम है झाड़ू मारना, ये उनका काम तो है नहीं है। ये तो PWD पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है, उनका काम होता है कि रोड बनाना। म्यूनसिपैलिटी का काम है सफाई देखना, सारी हालत वो मतलब जो भी व्हाटएवर। अब हमने 1-2 बार उनको बोला, वो आते हैं बेचारे अपना झाड़ू लेके साफ़ सूफ करते हैं, चले जाते हैं। अब वो भी कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है ये, आप वो डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट से जाके कांटेक्ट करो। बट हमारे इतने मतलब हमें पता नहीं है किस डिपार्टमेंट में जाना है, क्या करना है। ये तो कॉरपोरेटर जो हमने नुमाइंदा अपना चुन के बनाया है, ये उसका काम है कि आए, लोगों की परेशानियों को हल करे, लोगों की परेशानियों को समझे। तो वो आते ही नहीं है यहाँ पे, मतलब पता नहीं मुझे उनकी समझ नहीं आई मुझे कुछ, पता नहीं वो उनकी किस तरह की सोच है, क्या मेंटालिटी है उनकी, उनको समझना मुश्किल ही लग रहा है मुझे। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 10 के अनिल मासूम जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो इनकी ही वार्ड में पड़ने वाली एक गली है, या कह सकते हैं एक मेन बाजार का रोड है, उसके हालात में खस्ता क्यों है। अगर लोगों की बात करें तो आप वीडियो में साफ तौर पर देख चुके होंगे कि लोगों ने आरोप जो है पूरे कॉर्पोरेटर पर ही लगाए हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनका क्या कहना है। सर, अगर बात की जाए उस रोड की, दीवाना मंदिर रोड की बात की जाए, एक मेन रोड है, वहाँ से मोती बाजार पकड़ना या अन्य बाजारों को भी रोड गुजरता है, तो उसके हालात काफी ज्यादा खस्ता है। जब लोगों के पास हम पहुंचे, हमने बातचीत की, तो उन्होंने सीधा आरोप आप पर लगाए हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें 1-2 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब ये रोड शुरू हुई थी, NBCC वालों ने काम लगवाया और पहले तो उन्होंने ऐसे ही पाइपें डाल दी, क्योंकि वो अनाड़ी लोग थे, कैपेबल नहीं थे। क्योंकि NBCC का एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई लेता है, फिर वो सबलेट करते हैं, फिर वो आगे फिर एक तीसरे बंदे को सबलेट करते हैं। उसके लिए हमने काफ़ी NBCC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे भी मिले, उनके AW से भी मिले, एक्शन से भी मिले, कंसर्न जितने भी अथॉरिटी थे सबसे बार मिले। और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर पाइपें डाल दी, लेकिन पाइपों का एक टेक्निकल इशू ये था कि जो हमारे सिटी में आप देखते हैं कि PHE की बहुत प्रॉब्लम है, PHE की बहुत सारी पाइपें हैं और जंजाल बना हुआ है। इसके लिए हमने अपने हाउस में भी डिमांड की थी कि इसका कुछ किया जाए। जैसे हम चीफ इंजीनियर से मिले, उन्होंने कहा 300 करोड़ का एक MOU साइन हुआ, अगर वो हो जाता है तो सिटी की सारी पाइपों का हम पूरा ठीक करेंगे सिस्टम, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया। तो उन्होंने पाइपें डाल दी, हमने फिर क्या किया कि वो काम रुकवा के दोबारा पाइपें रिमूव करवाई। क्योंकि एक टेक्निकल बात है कि जो NBCC की जो लैट्रिन की जो सीवरेज की हमारी जो पाइपें होती हैं, उसका ये होता है कि PHE की जो पाइपें हैं उससे नीचे उनको डेप्थ देनी पड़ती है। उन्होंने PHE पाइप नीचे थी, वो वाली पाइपें ऊपर थी। फिर हमने उनको रिमूव करवाया और दोबारा उसमें प्रोसेस लगा, उसमें भी 2-3 महीने लगे और उसकी डेप्थ की। और जब डेप्थ की तो वो लेवल नहीं आ रहा था सारा, क्योंकि वो 8 फुट 10 फुट नीचे था। इसमें लोगों के घरों का जो लेवल आना था, वो जो कंसर्न जो पाइपें कनेक्टिविटी देनी थी, होसिंग करनी थी, वो नहीं हो पा रही थी। चलो फिर भी हमने उसके लिए फ़ाइट किया और वो चीज़ करवा दी। इन बिटवीन कोविड आ गया। कोविड आने के बाद वो काम कर रहे थे, हमें कोई उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। हमने PWD को अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जैसे आपने देखा होगा जो रणवीर लाइब्रेरी है, वहाँ से नीचे काम हो गया। पीछे जो 35 से ये काम आना था, जिसमें हमारा सरोनिंग पक्काडंगा, मोती बाजार, दीवान मंदिर और जान बाजार, ये पाइप रैक, क्योंकि वहाँ पर कुछ रेडियो स्टेशन के पास कुछ पाइपें थी जो काफ़ी रिपेयर मांगती थी। वहाँ काम लग गया, इतनी देर में ये काम भी हैंड हो गया। फिर हमने इसको दोबारा प्रोसेस उसके डिपार्टमेंट के साथ उठाया, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम थोड़े दिनों में कर देंगे। फिर उन्होंने इसका टेंडर प्रोसेस शुरू किया। इन बिटवीन एक बात और होगी कि कुछ दुकानदार जो एसोसिएशन थी, जैसे मोती बाजार एसोसिएशन है, हमारी जैन बाजार एसोसिएशन है पकड़ा, इन्होंने कहा कि हमारी दुकानों का लेवल नीचे हो गया है, जो ब्लैक टैपिंग होती है वो ऊपर चढ़ती जाती है, ऐसे 4-4, 5-5 परतें जो हैं वो हो गई हैं, तो इसको उखाड़ा जाए। और पहली बार हमने किया कि टेंडर में रखवाया कि जो पुरानी ब्लैक टैपिंग है इसको उखाड़ा जाए और नई वाली जो डाले, ताकि इसका लेवल जो है वो बराबर आ जाए।
तो इन बीच में हमने टेंडर भी कर दिया, ठेकेदार को टेंडर भी इशू हो गया। जब टेंडर इशू हुआ तो आपको सभी मीडिया पर्सन सब कुछ जानते ही हैं, लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वहाँ माइंस का प्रॉब्लम आ गई। कोर्ट ने मना कर दिया कि जो बजरी रेता का जो है वो आप माइंस जो दरिया से निकालते हैं वो बैन कर दिया उन्होंने। उसमें भी कोई 2 ठेकेदारों का आपस में कन्फ्लिक्ट है, जिसलिए ये इशू पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब हम ठेकेदार को प्रेशर करते हैं, वो कहता है हमारे पास सामान नहीं है। हम उसको बोलते हैं कि जब तक ब्लैक टैपिंग करनी है आप इसको थोड़ा सा कंक्रीट डाल के इसको लेवल में करो। वो कहता है कि अगर मैं इसको उखाड़ूंगा, उखाड़ने के बाद ये जो थोड़ी बहुत ही स्कूटी चल रही है, जहाँ लोगों के छोटे मोटे काम हो रहे हैं, ये भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसको उखाड़ेंगे उसके बाद हमें वेट मटेरियल डालना होता है। वेट मटेरियल में वो जो कंक्रीट की जो बजरी होती है उसमें वो रेता डालते हैं, फिर बुलडोजर चलता है। और ये डालने के बाद जो प्रोसेस है सही, इसमें भी 1 महीना 1.5 महीना ताकि लोग चलें, गाड़ियाँ चलें, ताकि जितनी भी ज़मीन जो है वो बैठनी होगी वो बैठ जाएगी। उसके बाद हम वो लेवल पे करेंगे। मतलब कि आपका कहना है कि पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो पूरा सिस्टम है वो हो चुका है, पर डिले जो है वो आपके एंड से नहीं, पीछे से होता होगा। मैं बता रहा हूँ ना कि सब कुछ हो रहा है। अब कंसर्न ठेकेदार जो डिपार्टमेंट है, AW दीपक पुरी जी हैं, हम उनसे बार बार मिले, उन्होंने कोऑपरेट भी किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें टेक्निकली हमें समझाई। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने जितने भी बाजार एसोसिएशन के लोग हैं इनको बोलो कि आप मिलो और मैं उनको समझाता हूँ कि इशू क्या है। टेक्निकल भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा, फिर हम चीफ इंजीनियर से मिले। चीफ इंजीनियर ने कैटेगरिकली उन्होंने साफ मना कर दिया कि इन दिनों ब्लैक टैपिंग नहीं होगी, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है। अभी ये मार्च अप्रैल में ही होता है। उन्होंने हमें डेडलाइन दिया कि मार्च को हम कर देंगे, क्योंकि जनवरी फरवरी में ब्लैक टैपिंग कहीं भी नहीं होगी, शहर में कहीं भी नहीं। हाँ, कहीं से अगर मिक्स मटेरियल अगर कहीं से कोई ले आएगा ठेकेदार, वो कर देगा तो कर देगा। अदरवाइज जो जिस तरह हमने वेट मटेरियल डाल के उसको दबा के दोबारा ब्लैक टैपिंग करनी है, वो इन 2 महीनों में टेक्निकली होती भी नहीं है। कहीं भी आप देख लो, डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता होता है। इसके लिए जब मैंने भी देखा कि लोगों की बड़ी रिजल्टमेंट आ रही है, पिछले दिनों हमने उसी बाज़ार में, उस बाज़ार के जितने भी एसोसिएशन के लोग थे उनको सबको एक दुकान पे बुलाया और सबसे इशू शेयर किया, और उन्होंने माना ये बात कि जब उनको खुल के बोला। और जो कंसर्न अफसर थे जैसे दीपक पुरी जी है, जो टेक्निकली सब कुछ जानते थे AW से, उनसे मैंने मोबाइल पे ऑन करके उन सबसे शेयर करवाया कि आप बताओ कि इसमें कारपोरेटर का कोई फॉल्ट नहीं है, कारपोरेटर हर जगह लड़े। फिर मैंने उनको भी बोला कि आप अगर आप सोचते हो कि कारपोरेटर नहीं कर पा रहा, अब किसके पास जाओगे? इस लेवल पे मैं गया हूँ, चीफ इंजीनियर के पास मैं गया हूँ, कंसर्न एक्शन के पास मैं गया हूँ, NBCC वालों के पास मैं गया हूँ, मेयर साहब को भी खुद वहाँ पर रोड लगवा। अगर आप बोलोगे एडवाइजर तक इसकी चिट्ठी गई है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में अगर NBCC में जाएंगे, PWD में जाएंगे, म्यूनसिपलिटी में जाएंगे, इस रोड के इशू के लिए मैं हर जगह गया हूँ, और हर जगह आपको यही बोलेगा कि ये कंसर्न जो कारपोरेटर आता है, और शायद वो बोलेंगे कि वो बार बार लड़ता है हमसे। तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि डिपार्टमेंट को, क्योंकि टेक्निकली चीज़ें भी कुछ देखनी पड़ती हैं। यही इशू है, और मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को श्योर करता हूँ, अगर मैं भी थोड़ा सा पेशेंस रख रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी पेशेंस रखें। और मार्च महीने डेडलाइन दी है, मैंने एसोसिएशन के सारे मेंबरों को बुला के उनको भी बोला कि मार्च तक इसको क्लियर कर देंगे। और इन बिटवीन मैंने उनसे एक और छोटी मांगी कि अगर रास्ता तो ख़राब है ही है, तो मेरी कोशिश होगी कि मार्च से पहले उनकी एक ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप मुझे बताएंगे, वहाँ पर पहले की ड्रेन बनी है, लेकिन ड्रेन में स्लोप ही नहीं है, पानी वहाँ का वहाँ खड़ा होता है। हम डीसिल्टिंग करवाते हैं, फिर पानी वहीं खड़ा रहता है, और इतनी बुरी हालत है। और इसका मैंने कंसर्न अथॉरिटी JMC के जो सुपरवाइजर हैं उनको लेके इसका पूरा एस्टिमेट मैंने बनवाया है। और मेरी कोशिश रहेगी मार्च में जब तक ब्लैक टैपिंग होगी उससे पहले मैं ड्रेन भी बना दूंगा, ताकि पूरा सिस्टम जो है वो रोड पूरी की पूरी तरह ये कामयाब हो जाए। ऐसा ना हो कि हम ब्लैक टैपिंग करें तो बाद में वो नाली का काम शुरू हो जाए। मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक ब्लैक टैपिंग, अगर उन्होंने मार्च की डेडलाइन दी है, उससे पहले वो ड्रेन भी मैं तैयार करवा के लोगों को दे दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए बातचीत करते हैं अशोक कुमार किकलू जी से, जो कि चीफ इंजीनियर हैं PWD RNB में। इनसे जानेंगे कि क्या वजह रही है कि एक लेन, यानी कि एक शहर की प्रमुख लेन, एक बाजार की लेन जो है उसे बनाने में तकरीबन 1.5 साल का समय लग गया। जी हाँ, 1.5 साल हो चुके हैं और अभी तक वहां पर काम जो है वो नहीं हुआ है। सर, क्या कारण रहे हैं कि 1.5 साल हो चुका है, लोगों को परेशानी आ रही, लोगों को काफी सारी दिक्कतें आ रही, और लोगों के पास, और लोगों को ये भी नहीं पता है कि क्या वजह है कि क्यों नहीं हो रहा है काम? इसमें रोमी जी ऐसा है, ये काम जो है ये टेकअप किया था इरा वालों ने आज से 2 साल पहले,
और इसमें कुछ पीएच की पाइपें भी थी, कुछ उनका भी अपना काम था जो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो ही वो हमें हैंड ओवर कर देंगे इसको कंप्लीट करके, जो भी उनका काम है पेंडिंग, वो जब कंप्लीट होगा तो इमीडिएटली हम टेकअप करेंगे इस काम को। अभी हमने वो चेक किया है, अभी उसमें काम कुछ रहता है उनका, वो कंप्लीट जब होगा तो ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ आपको, वो सारा काम हम कर देंगे। वंस इट इज़ कम्प्लीटेड हम भी अपना फिर काम करके उसको पूरा कर देंगे, जो भी उसमें करना है वो कर देंगे। सिर्फ थोड़ा सा वेट। जिस तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि ईरा वालों ने जो काम है वो लिया हुआ है और अभी तक उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से जो दिक्कतें हैं वो पेश आ रही हैं, पर वहीं जब हमने उनके कॉर्पोरेटर से बात की तो उनकी तरफ से ये कहना था कि जो टेंडर है वो पास हो चुका है, पर कुछ इश्यूज जो हैं, यानी कि जो माइनिंग का एक बड़ा हमारे जम्मू कश्मीर में अभी देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से जो है उनके पास सामान मुहैया नहीं हो रहा और वो काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। उनकी तरफ से डेडलाइन जो है मार्च की दे दी गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? माइनिंग का इशू रोमी जी ऐसा है, वो आजकल आपको पता ही है काफ़ी सारा रिलैक्स हो गया है। जो पहले टाइटनेस थी, काफ़ी सारे ब्लॉक अब गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिए हुए हैं। जो पहले बात आप कह रहे हो माइनिंग वाला, वो अब नहीं रहा है। अब सारे माइनिंग के इशू सॉल्व हो रहे हैं, कुछ हो भी गए हैं। और ये लेके कि माइनिंग की वजह से काम नहीं हो रहा, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ। और माइनिंग का इशू साइड पर रखें, हम आपको बता रहे हैं कि जो भी हमें वो कंप्लीट इन आर रेस्पेक्ट्स, ईरा वालों का काम कंप्लीट हो जाएगा, इमीडिएटली हम उसमें अपना काम शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी हम काम करेंगे वो फ़ायदा नहीं है, वो फिर से ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, जो ही वो हमें हैंड ओवर करेंगे अपना काम कंप्लीट करके, वो जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। कहाँ से जी? अर्थ न्यूज़ से सर रोमी केरनी बोल रही हूँ। हाँ जी बताइए बताइए। सर बेसिकली ना वार्ड नंबर 10 की अगर बात करें तो वहाँ पर एक लेन है, दीवाना मंदिर की लेन, अगर पता होगा आपको, एडजॉइनिंग जो मोती बाजार है या पकड़ंगा है उस एरिया की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पिछले 1.5 साल से अगर बात करें तो वो एज इट ही पड़ा हुआ है, ना उसका काम हुआ है। वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको भी काफी प्रॉब्लम्स है, जिनकी दुकानें उनको भी प्रॉब्लम्स है, जिनके घर हैं उनको भी प्रॉब्लम्स है। आप बात कर रहे हैं मैम प्रीमिक्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। देखिए ऐसा है कि उसका तो टेंडर हो चुका है जी, वहाँ पे मेरी 2-3 बारी बात भी हुई है। एक्चुअली हमारा इशू जो बन रहा है इस समय वो है मटेरियल का जी। शायद आपको आइडिया होगा कि जो आजकल जो जैसे हमारा है ना ये रेता बजरी वगैरह माइनिंग वाला इशू बन रहा है, तो उसमें क्या है मैम कि जो वो जो अगर तो सिंपल लुक डालनी होती तो हमने वो डाल देनी थी तब से जी। उसमें क्या है, उसको पहले हमने करना डिसमेंटल, क्योंकि उनका वो रेज हो गई है ना, वो शॉप्स जो है वो डाउन हो चुकी हैं। जी जी जी। तो वो इशू है, पहले हमने उनको करना है डिसमेंटलिंग के बाद उसके बाद जब हमारा वो जिसको हम वेट मिक्स कहते हैं जी, उसका इशू बना हुआ है वो अवेलेबल नहीं हो रहा जी। तो उसके लिए वो जैसे जो सीनियर्स हैं आपकी उनसे बातचीत? सारे सीनियर्स ने हाई लेवल की बात है, सारों को पता है जी। हाँ, ये हमारा डीसी मैम के साथ जो होता है ना, ये पिछले महीने रादर जी, वहाँ भी डिस्कस हुआ था यही कि उन्होंने काउंसलर्स थे वहाँ पे, उन्होंने पॉइंट रेज किया था कि ये काम नहीं हो रहा। तो हमने उनको बताया था मैम कि ऐसा है, इनके ये डिसमेंटल करके छोड़ देंगे तो और ज़्यादा न्यूसेंस हो जाएगी। तो उससे हमारा वो मटेरियल की अवेलेबिलिटी का बनता है, तो इमीडिएटली हम काम शुरू करेंगे। काम कोई ज़्यादा नहीं है जी, क्योंकि बेसिकली अगर बात करें तो लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर मुझे ही उस रोड पे चलना हो तो आई थिंक मैं भी उस रोड पे नहीं चल पाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन वही इशू है जो मैं बता रहा हूँ कि इस समय अगर इसको डिसमेंटल करके छोड़ेंगे, मटेरियल उसको फिलिंग के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा, अगेन वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा मैंने उनको 2-3 हमारे जो कहा काउंसलर हैं उनको सारों को मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा सा उनको लोगों को अंडरस्टैंड कराइए कि ये एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ये थोड़ा रिलीज होगा तो उसी समय हम काम शुरू कर देंगे। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक लोगों को यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, लोग थोड़े से उनको राहत हो जाएगी? मैं कुछ नहीं बता सकता, ये हाई लेवल का डिसीजन है, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। तो क्या जैसे से बात करनी पड़ेगी? हाँ ठीक है, हाई लेवल की बात करें आप प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है,